अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर यासिर अफजल चैप्टर नंबर 5 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हमारा जो टॉपिक है आज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर है। उसमें एक चीज़ है मास ऑफ द पार्टिकल और दूसरी चीज़ है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास ऑफ पार्टिकल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का में फ़र्क क्या है? आप सब जानते हैं हर वो बॉडी जो किसी भी स्प्रिंग के साथ अटैच होगा उसकी मास होगी, और वो जो उसका ओरिजिन के साथ जो फासला होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। और अगर हम उसी डिस्टेंस के स्केयर को मल्टीप्लाई कर दें मास के साथ तो वो हमारे के पास क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस तरह डेफिनेशन बनती है ये प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल यानी m और स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी r स्केयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बुक के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में नहीं लिखा हुआ कि ये वेक्टर है, ये स्केलर, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ ये प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है। और इस प्योरली स्केलर क्वांटिटी के अंदर याद रखिएगा ये दो चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके डिस्टेंस की वजह से ही हम इसको स्केलर कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अभी इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहता, बस ये ज़हन में रखिएगा कि ये प्योरली स्केलर क्वांटिटी है। अब एक डायग्राम ड्रॉ की आप लोगों के सामने, एक बॉडी की मास है m, अलॉन्ग द सर्कल वो रोटेट कर रही है, और इसी के साथ इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन के लिहाज से वो r, एंगल बना रहा है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और फोर्स F अलॉन्ग द सर्कल लग रही है जिसको घुमा रही है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ कंसीडर मास एम अटैच टू द एंड ऑफ मासलेस रॉड, कि एक मास है जो मासलेस रॉड के साथ अटैच है, उसकी मास m है, तो उसके लिहाज से अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे आप जानते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, F=ma, उसमें हमने पढ़ा हुआ कि जब मास और एक्सेलरेशन को किसी भी बॉडी की मास हो उसमें अंदर वेलोसिटी हो तो उसमें डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो F क्या हो गया? ma। ये बन गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नीचे देखिएगा, तो सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय A=r, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन बिल्कुल वही है, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर 5 के स्टार्ट में कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और ये बिल्कुल उसी तरह ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सो A=r अल्फा। इस A=r अल्फा को अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यानी इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आप गौर कर सकते हैं। नीचे देखें F=m, ये वाला m, और a की जगह पर हम लगा देंगे क्या? r अल्फा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? F=mr अल्फा। अब यहाँ देखें F=mr अल्फा में ये m वैसे है, ये r अल्फा है, मल्टीप्लाइंग द अबव बाय बोथ r बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम r से मल्टीप्लाई करें। इस इक्वेशन को भी r से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पर भी r से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इक्वेशन आप लोगों के सामने क्या बनी? RF=m, r को r से मल्टीप्लाई करें r स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई mr स्क्वायर अल्फा। और ये जो इक्वेशन mr स्क्वायर अल्फा है ये किसके बराबर है? नीचे लिखा हुआ क्या? इट इज़ द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। ये एनालॉजी है न्यूटन सेकंड लॉ की F=m में, यानी इसका मतलब ये f हो गया, ये m हो गया, और ये r स्क्वायर अल्फा जो है ये a है। तो इसका मतलब ये f, ये m और ये वाला r स्क्वायर अल्फा a, तो ये मुशाबियत रखता है, रिजेंबलेंस रखता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। और हम जानते हैं कि I क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो एम आर स्क्वायर है ये इनर्शिया बन गया। तो इक्वेशन क्या बन गई? टॉ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया? आई, यानी इनर्शिया, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा क्या? अल्फा। तो इक्वेशन बन गई टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ चलता हूँ। बाई क्वेश्चन नंबर 4 एंड बाई क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 और ये 5, इन दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बनता है? गौर करें, बाई क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वी कैन सी दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। इसका मतलब क्या है? जो लीनियर मोशन के अंदर मास किरदार अदा करेगी वही का वही किरदार कौन अदा करेगा? एंगुलर मोशन के अंदर इनर्शिया, यानी इनर्शिया एंगुलर से रिलेट करता है और मास लीनियर मोशन से रिलेट करती है। इन दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से रिलेट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो किरदार किसके अंदर? एंगुलर मोशन में, वही का वही किरदार मास का किसके अंदर है? लीनियर मोशन में। तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के अंदर सिमिलैरिटी आ गई और यही उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बन गई। आगे मैं इसकी डिपेंडेंस की तरफ चलता हूँ तो लिखा हुआ कि स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है वो आर स्केयर है। दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, आपने पढ़ा हुआ I=mr स्केयर में m भी गिवन है, वो मास है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर में तीनों चीज़ें आ गई, डिपेंडेंस ऑन 1 2 और 3। फोर्थ कंडीशन है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब पोजीशन ऑफ एक्सिस रोटेशन का मतलब क्या है, डेफिनेटली जितना पोजीशन बढ़ती जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इतना आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और अगर आर रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी उसी लिहाज से चेंज होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के लिहाज से चेंज होता है या एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम ज़्यादा होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये चार डिपेंडेंस है, स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी मैस, उसका इनर्शिया और उसकी पोजीशन। आगे चलता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या होता है आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में। ऐसा बॉडी रिजिड बॉडी होता है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल बराबर है, वो तब्दील ना हो। यानी अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स रिमेन सेम। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा वन। अब एम वन आर वन स्केयर अल्फा वन आप डायग्राम की तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम में एम वन दिया है, एम टू है, एम थ्री, एम फोर है, ये रिजिड बॉडी है। अब अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ज़रा गौर करें, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ एंगल जो थीटा बना, यहाँ पर भी एंगल थीटा बना हुआ, पहले ये एंगल कम है, बाद में ये एंगल चेंज है। यहाँ पर एम वन अलॉन्ग द एक्सिस है, बाद में एम वन इधर आ गया। एम टू ऊपर की तरफ देखें, एम टू बाहर काफ़ी इधर हो गया, एम फोर इस तरफ ये वन है, एम फोर इधर आ गया। तो इसका मतलब पूरी बॉडी क्या कर चुकी है, रोटेट की है थ्रू स्मॉल एंगल थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई टॉर्क इक्वल्स टू एम वन आर वन स्केयर अल्फा वन, टॉर्क टू क्या बनेगा एम टू आर टू स्केयर अल्फा टू, टॉर्क थ्री बनेगा एम थ्री आर थ्री स्केयर अल्फा थ्री, और टॉर्क एन क्या बनेगा एम एन आर स्केयर आर एन स्केयर अल्फा एन। तमाम टॉर्क को जमा करो, जब तमाम टॉर्क को हम एडअप करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी एम वन आर वन स्केयर अल्फा वन, एम टू आर टू स्केयर अल्फा टू, अप टू सो ऑन एम वन आर एन स्केयर अल्फा एन। हम जानते हैं कि तमाम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बॉडी इज मूविंग। तो इस तरह अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री तमाम एक्सेलरेशन अल्फा के इक्वल हो गए। इन सब में अल्फा कॉमन है, वो मैंने बाहर निकाल लिया। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास एम आई आर आई स्केयर, और समीशन की फॉर्म में आई की वैल्यू 1 से लेकर एम तक, और ये पूरा रिजल्ट एम आर स्केयर हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ये किसके इक्वल आई अल्फा। ऊपर भी हमने प्रूव किया टॉर्क टू आई अल्फा, यहाँ पर भी हमने प्रूव किया टॉर्क टू आई अल्फा। बस आखिरी बात चलता हूँ इसकी यूनिट की तरफ। तो यूनिट में याद रखिएगा, हम जानते हैं कि यूनिट इनर्शिया का होता है एम आर स्केयर, फार्मूला है। एम यूज़ होता है किसके लिए, मैस के लिए, तो वो किलोग्राम, और डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, तो उसका आर स्केयर सो मीटर स्केयर। तो यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्केयर। सो यूनिट्स की तरफ चलता हूँ, तो यूनिट्स आई इक्वल्स टू एम आर स्केयर किलोग्राम मीटर स्केयर, और यहाँ पर उसकी डायमेंशन होगी आई इक्वल्स टू एम एल स्केयर, क्योंकि किलोग्राम के लिए मैस और उसके डिस्टेंस के लिए एल स्केयर लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन एम आर स्केयर बन गई। थैंक यू वेरी मच। इसको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी तरह देखिएगा जैसे मैंने देखा हुआ, तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।